बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की आज की हम मालूमाती किस्त में किस्त नंबर 52 आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में। फतह मक्का के बाद जो वफूद कबैल की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हुए थे, इनमें मुसलमा बिन हबीब भी बनु हनीफा के वफद में शामिल थे, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात में तज़किरा आ चुका है। जब वो अपने वतन यमामा की तरफ वापस हुआ तो इन्हें अय्याम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नासाजी तबाह की खबर मशहूर हुई। मुसलमा ने नबूवत का दावा किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खत रवाना किए कि नबूवत में आप और मैं दोनों शरीक हैं, लिहाजा निसफ मुल्क कुरैश का और निसफ मेरा रहेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब लिखकर यह दिया कि इसका जवाब के रवाना करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हनीफा के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स दज्जाल बिन अनकुआ को जो हिजरत करके मदीना में आ गया था और इसका अपनी कौम पर बवज्जा हिजरत जाने के और वो भी ज्यादा असर था, मुसलमा के पास रवाना किया कि इसको नसीहत करके इस्लाम पर कायम रखे। रज्जाल ने यमामा में पहुंचकर मुसलमा की तायद की और इसका मतबा बन गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमा की खूब गर्म बाजारी होगी। वफात नबवी के बाद मुसलमा कज़ाब का फौरन तदारक ना हो सका, क्योंकि हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की तवज्जो मुख्तलिफ जहालत पर तकसीम हो गई थी। अकरमा बिन अबी जहल को मुसलमा की सरकोबी के लिए नामजद फरमा कर रवाना किया गया था और इनके पीछे शर्जील बिन हसना को कमकी बनाकर रवाना किया था। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला ने मुसलमा के करीब पहुंचकर शर्जील के शरीक होने से पहले ही शताब जिंदगी से हमला करके शिकस्त गए और इस खबर को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अकरमा को लिखा कि तुम अब मदीना वापस ना आओ, बल्कि हजीफा और अल्फजा के पास चले जाओ, इनकी मतहती में मोरा और अहले अमान से लड़ो। जब इस मुहिम से फरागत हासिल हो तो वहां अपने लश्कर के महाजरीन अबी अमैया के पास यमन और हजरत मौत में चले जाओ और शर्जील बिन हसना को लिखा कि तुम खालिद बिन वलीद के सोबिजात की तरफ जाकर वहां से कज़ाह की तरफ चले जाओ। अमरो बिन आस के शरीक होकर इन लोगों से जंग करो जो कज़ाह में मुर्तद हो गए हैं। इस अरसा में हजरत खालिद बिन वलीद इलाका बता यानी बनु तमीम के इलाका से फारग हो चुके थे। वो अपनी मुहिम के पूरे तौर पर अंजाम देकर वापस मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। यहाँ दरबार खिलाफत में हाजिर होकर इनके मालिक बिन नौरा के मामले में सफाई पेश करनी पड़ी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे हजरत खालिद बिन वलीद के साथ सख्त गिरी और तजीरी और के बर्ताव जरूरी समझते थे, मगर हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला इनको माजूर बेगुनाह पाकर काबिल मुआखजा न समझा और अपना रजा मंदी का इजहार फरमाकर इनको सुर्ख रूई के साथ महाजिरीन अंसार का एक लश्कर देकर मुसलमा कज़ाब की तरफ रवाना फरमाया। मुसलमा कज़ाब के पास कबीला रबिया के 40,000 जंग जमा हो गए थे। इन लोगों में बाज ऐसे भी थे जो मुसलमान को नबुव्वत के दावत में झूठा समझते थे, मगर हम कौमियत के सबब इसकी कामयाबी के ख्वाह थे। इन लोगों का कौल था कि मुसलमान झूठा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन हमको रबिया का झूठा नबी मजर के सच्चे नबी से ज्यादा अजीज है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने की इमदाद और आनंद के लिए और फौजें भी रवाना की, जो रास्ते में हजरत बिन खालिद बिन वलीद के लश्कर में शामिल होती रहीं। हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर की तादाद कुल 13,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। जब शहर इमामा एक दिन के रास्ते पर रह गया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने एक दस्ता बतौर मुक़द्दमातुल हब्बीश आगे रवाना किया। इसी रोज मुसलमान ने मुजाहिद बिन मरारा को 60 आदमी की जमात के साथ रवाना किया था ताकि जाकर बनु तमीम पर शब खून मारे। मजाह का मुकाबला लश्कर इस्लाम के मुक़द्दमातुल हब्बीश से होकर नतीजा ये हुआ कि तमाम मुर्तदीन मकतूल हुए और इनके सरदार मजाह को गिरफ्तार करके हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में पेश किया गया। खालिद बिन वलीद
रजी अल्लाह ताला आगे बढ़कर शहर इमामा के करीब पहुंचे तो मुसलमा शहर इमामा से निकलकर दरवाजा शहर के करीब एक बाग में, जिसका नाम इसने हदीकतुल रहमान रखा था, खैमा जन हुआ। इस बाग की चार दीवारी खूब मजबूत और किला नुमा थी। लश्कर मुसलमा की सेपा सलारी रज्जाल बिन अनफुआ बिन तुफैल को सुपुर्द थी। उन्होंने 40,000 के लश्कर जरार को खालिद बिन वलीद के 13,000 मुसलमानों पर हमला आवर किया। ये हमला नहायत सख्त और जलजला अंदाज था। मुसलमानों ने नहायत सब्र और इस्तिक़लाल के साथ इस हमला को रोका और फिर हर तरफ से सिमट कर और अपने आप को काबू में रखकर दुश्मनों पर भूखे शेरों की तरह हमला आवर हुए। तो लश्कर कज़्ज़ाब के पांव उखड़ गया और वो बदहवासी के आलम में आवारा फरार होने के लगे। महकम बिन तुफैल ने अपने लश्कर की यह हालत देखकर बुलंद आवाज से ये कहा कि ए बनु हनीफा, बाग में दाखिल हो जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आने वाले हमला आवरों को रोक रहा हूँ। ये आवाज सुनकर भागने वाले सब बाग में दाखिल हो गए। महकम बिन तुफैल थोड़ी देर लड़ता रहा, आखिर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के हाथों से मकतूल हुआ, लेकिन अभी तक फतह शिकस्त का कोई फैसला नहीं हुआ था। मुर्तदीन भी संभल कर फिर मुकाबला पर डट गए और तरफैन से दाद शुजात दी जाने लगी। मुसलमानों के लंबरदार साबित बिन कैस शहीद हुए तो हजरत जैद बिन खत्ताब ने अलम अपने हाथ में ले लिया। मुसलमानों ने ऐसी चपलिश मर्दाना दिखाई कि दुश्मन पीछे हटते हटते बाग के दीवारों के नीचे पहुंच गए। बाग के दरवाजे पर थोड़ी देर लड़ाई हुई। आखिर मुसलमानों ने बाग का दरवाजा भी तोड़ दिया और जा बजा से दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। लोगों ने मुसलमा से दरियाफ्त किया कि वो अदा फतह का कब पूरा होगा, वादा कब पूरा होगा जो तेरा रब तुझसे कर चुका है। इसने जवाब दिया कि वो वक्त ऐसी बातों के दरियाफ्त करने का नहीं है। हर शख्स को चाहिए कि अपने अहलो इयाल के लिए लड़े। बाग के अंदर भी जब हंगामा जोर शोर से गर्म हुआ तो मुसलमा मजबूरन मुसल्ला होकर घोड़े पर सवार हुआ और लोगों को लड़ने के लिए आमादा करने लगा। जब इसने हर तरफ मुसलमानों को देखा तो घोड़े से उतरकर बाग के बाहर चुपके से जाने लगा। इत्फाकन दरवाजा बाग के करीबी वैशी कातिल हमजा खड़ा था। इसने अपना हरबा फेंका और जो मुसलमा की दोरी जरा को काट कर इसके पेट के बाहर निकल गया। आखिरकार दुश्मनों में से जिसके तरफ रास्ता मिला भागा और थोड़ी देर में मुसलमानों के सुवा मरतुदों में कोई नजर न आता था। इस लड़ाई में दुश्मनों के 70,000 आदमी गाज़ियाने इस्लाम के हाथों से मकतूल हुए और 1,000 से कुछ ज्यादा मुसलमानों को दर्जा शहादत हासिल हुआ। लेकिन मुसलमानों में जख्मी की तादाद बहुत ज्यादा थी। शहीद होने वालों में हफाज कलाम अल्लाह बहुत से थे। 360 अंसार और 360 ताबईन इस लड़ाई में शहीद हुए। लड़ाई खत्म होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने मुज्जाह बिन मर्रारा को जो कैद में थे अपने हमरा लेकर लाशों का मरना किया और सरदारान लश्कर मुसलमा और खुद मुसलमा की लाश को मुज्जाह ने शराकत किया। बनु हनीफा यानी लश्कर मुसलमा के बकिया तो आवारा मखरूर हो चुके थे। शहर और किला यमामा में औरतों और बच्चों के सिवा कोई मर्द बाकी न रहा था और जख्मियों की मर्द पट्टी जरूरी समझकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इसी रोज शहर इमामा पर कब्जा करना जरूरी न समझा। इनका इरादा था कि कल सुबह शहर में कब्जा करने के लिए पड़ेंगे। मुज्जाह बिन मर्रारा ने इस मौका से फायदा उठाने में कोताही न की। इसने खालिद बिन वलीद से कहा कि हमारे जिस कदर सरदार माँ मुसलमा मारे गए, आप ये न समझे कि आपने मैम को पूरा कर लिया। अभी इनमें से बहुत बहादुर जंगजू लोग बाकी हैं और वो शहर के मजबूत फसीलों और सामान्य रस्त नीजमा सामान्य हर्ब की काफी फरहमी से फायदा उठाकर आपको नाक चने चबवा देंगे। मुनासिब ये मालूम होता है कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं शहर में जाकर इन सब लोगों को इस बात पर आमादा कराऊं कि वो आपका मुकाबला ना करें और शहर को रजामंदी सुलह के साथ आपके सपुर्द करा दूं। हजरत खालिद बिन वलीद ने मजाक से कहा कि मैं तुझको कैद से रहा किए देता हूँ, तू जाकर अपनी कौम को सुलह पर रजामंद कर, लेकिन साथ ये भी बताते देता हूँ कि सिर्फ इनमें नफूस की बाबत सुलह करूंगा। मुजाहिद लश्कर इस्लाम से रवाना होकर शहर में गया और वहां शहर की औरतों को मुसल्ला होकर फसील शहर पर खड़े होने की हिदायत करके जो कुछ समझाना था
سمجھا آیا اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم میں اپنی جانوں کی بابت صلح کرنا نہیں چاہتی۔ حضرت خالد بن ولید نے شہر کے طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چپک رہی تھی، اور مسلح آدمیوں کی کثرت جو موجہ نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کے جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصب مال اور اسباب اور نصف مزرعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاہ پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے، آپ ایک ربع مال و اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے چوتھائی اموال و املاک پر صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہ سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف فرمائیے۔ حضرت خالد بن ولید خاموش ہو رہے اور عہد نامہ کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن وقش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خط لے کر پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم کو بنو حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے ہی صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، لہذا اس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ پاس عہد اور افعائے وعدہ کی مثالوں میں یہ واقعہ بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں روانہ کیا اور ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور ابو حنیفہ کے دربار دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وفد سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذی الحج سن 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔